ये कहानी एक किसान की है। उसका अटूट विश्वास उसे एक बहुत ही अजीब मोड़ पर ले आता है। कहानी का हीरो है लेंचो, एक किसान। बारिश को देखकर वो अच्छी फसल के सपने देख रहा है। लेकिन उसकी उम्मीदें जल्दी ही टूट गईं। एक जबरदस्त ओलावृष्टि ने उसकी सारी फसल बर्बाद कर दी। इस मुश्किल घड़ी में भी लिंचो को बस एक ही उम्मीद थी, भगवान से मदद की। और इसी अटूट विश्वास ने उससे कुछ ऐसा करवाया जो शायद ही किसी ने किया हो। उसने सीधे भगवान को एक चिट्ठी लिख डाली। उस चिट्ठी में उसने अपनी पूरी कहानी बताई और जिंदगी फिर से पटरी पर लाने के लिए पैसे मांगे। कितने? पूरे 100 पैसों, ताकि वो दोबारा खेती कर सके और परिवार का पेट पाल सके। ये चिट्ठी पोस्ट ऑफिस पहुंची। एक पोस्टमैन ने उसे देखा और हंसते हुए अपने बॉस पोस्टमास्टर को दिखाया। पहले तो पोस्टमास्टर भी इसे देखकर जोर से हंस पड़ा। भाई, भगवान को चिट्ठी कौन लिखता है? लेकिन फिर अचानक वो गंभीर हो गया। लिखने वाले के इस गहरे विश्वास ने उसे अंदर तक हिला दिया। उसने तय किया कि वो इस विश्वास को टूटने नहीं देगा। वो खुद इस चिट्ठी का जवाब देगा। तो उसने एक नेक काम के तौर पर पैसे जमा करना शुरू किया। अपनी सैलरी का हिस्सा दिया और बाकी लोगों से भी मदद मांगी। लेकिन सब मिलाकर सिर्फ 70 पैसों ही जमा कर पाए, जो मांगे गए सम के आधे से थोड़ा ज्यादा था। पैसे लिफाफे में डाले गए और उस पे सिर्फ एक नाम लिखा गया, भगवान। अगले संडे लेंचो जवाब लेने आया। उसे जवाब मिला तो वो बिल्कुल भी हैरान नहीं हुआ। लेकिन जैसे ही उसने पैसे गिने, वो गुस्से से आग बबूला हो गया। उसका मानना था कि भगवान तो गलती कर ही नहीं सकते। वो ना तो उसकी अर्जी ठुकराते, ना ही कम पैसे भेजते। और यहीं पर लेंचो एक बहुत बड़ी गलतफहमी का शिकार हो गया। तो उसने तुरंत एक और चिट्ठी लिखी, जिसमें उसने मदद करने वालों को ही बदमाशों का झुंड बता दिया। मतलब जिन लोगों ने भलाई की, उन्हीं पर चोरी का इल्जाम लगा। इसे ही तो विडंबना कहते हैं। तो ये छोटी सी कहानी हमें 3 बड़ी बातें सिखाती हैं: विश्वास की ताकत, इंसानियत की नेकी और गलतफहमी से पैदा हुई विडंबना। और आखिर में ये कहानी एक सवाल छोड़ जाती है कि ज्यादा बड़ा विश्वास किसका था, लेंचो का भगवान में या पोस्टमास्टर का इंसानियत में।